हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे जो हैं शॉपिंग बैग इस तरह से इकट्ठे हुए हैं। कुछ तो ऑनलाइन है, कुछ तो शॉपिंग बैग है। तो इन सब का आप ना संभाल के रखिए, क्योंकि बहुत ही यूजफुल हैं। आप इनसे बहुत ही तरह तरह के जो है ऑर्गेनाइजर बना के रेडी रख सकते हैं। तो आपके जो छोटे मोटे सामान है ना, तो आप उसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे बड़ा वाला था शॉपिंग बैग, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से फोल्ड करूँगी और यहाँ पे मैं आरी आरी कर लूँगी कुछ इस तरह से सिलाई। तो और बीच बीच में भी मैंने सिलाई मार दिया हुआ था। मैंने यहाँ पे सिलाई जो है मार दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमें जो है पॉकेट्स निकालने हैं। तो किस तरीके से पॉकेट्स निकालना है, चलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो यहाँ से आपको चुटकियों से पकड़ना है, क्योंकि सिर्फ आपको ऊपर वाला ही परत लेना है, बाकी नीचे के 3 परत छोड़ देने हैं। क्योंकि आपने शॉपिंग बैग को फोल्ड करा हुआ है, तो यहाँ पे टोटल 4 फोल्डिंग हो गया है। तो यहाँ पे हमें ऊपर के फोल्डिंग को कुछ इस तरीके से पकड़ना है और कैंची के हेल्प से कट कर लेना है। उसके बाद हमें जो है पॉकेट बना लेना है। तो बहुत ही ईजी सा ट्रिक है, आप इसमें ढेरों चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। फिलहाल तो मुझे सिर्फ ऊपर का ही कट करना है, तो ये अच्छे से चिपक गया है। तो यहाँ पे देखिए, ऊपर के भाग को मैं कुछ इस तरीके से कट कर लूँगी। तो सेम इसी तरीके से हमें जितने भी पॉकेट्स इसमें है, उसमें उतना हमें रेडी कर लेना है। तो देखिए किस तरह से मैंने काटा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मेरा यहाँ पे एक पैकेट जो है रेडी हो गया है। सेम प्रोसेस वही करेंगे, ऊपर के साइड इधर का भी हम कट कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह से मैं बना लूँगी। तो यहाँ पे हमें 4 पैकेट्स मिला हुआ है। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 8 पैकेट बनके तैयार होंगे। 4 इधर रहेंगे, 4 उस साइड रहेंगे। तो हमें यहाँ पे दोनों साइड जो है पैकेट्स निकाल लेने हैं। तो हम जो भी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखना चाहेंगे ना, तो हमें दोनों तरफ से मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इधर के साइड हमारा हो चुका है। अब सेम वही चीज़ मैं दूसरे साइड भी कर ले रही हूँ। तो आपको ध्यान से कट करना है, क्योंकि आपको नीचे वाला पार्ट जो है बिल्कुल भी कट नहीं करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मेरा एक साइड का जो है कंप्लीट हो चुका है। अब इधर का भी मैं सेम प्रोसेस में उसको कट कर लूँगी। कट करने के बाद दोस्तों, आप इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आपकी मिलती नहीं है, तो आप इस तरह से इसमें डाल के रख सकते हैं और ये आपको सामने से दिख भी जाएगी। तो आप कितना भी जल्दीबाजी में रहो, आपका सामान जो है बिल्कुल भी ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं दूसरे साइड भी कट कर ले रही हूँ और इस तरीके से चिपक गया है ना, कि इसे थोड़ा सा काटने में डिफिकल्ट हो रहा है। आपको ध्यान दे करके ही कट करना है, नहीं तो नीचे का पार्ट भी कट सकता है, क्योंकि शॉपिंग बैग जो होती है बहुत ज़्यादा नाजुक होती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमारा जो है पैकेट्स बन के रेडी हो रहा है। तो इसी तरीके से हमें जो है दोनों तरफ रेडी कर देना है। तो मैंने यहाँ पे एक साइड तो कर दिया था, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया। दूसरे साइड मैंने यहाँ पे एक पैकेट कट किया हुआ है। तो सेम प्रोसेस में हमें कट कर लेना है, जैसे मैंने इधर कट किया उसे यही चीज़ उधर भी हमें कर लेनी है। तो चलिए कट कर लेते हैं। उसके बाद दिखा रहे हैं कि मैं इसको किस लिए बना रही हूँ और किस तरीके से यूज करने वाली हूँ। तो मैंने तो यहाँ पे पूरा कट कर लिया हुआ। अब हमें बनाना है होल्डर, क्योंकि इसे हमें हैंग करके रखना है। तो यहाँ पे बीच में मैं होल करूँगी। तो आप जिसमें इसको हैंग करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे होल बना लेना है। तो मैं इसको मोटे पाइप में हैंग करूँगी। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से पकड़ रही हूँ और पकड़ने के बाद यहाँ पे मैं कट कर लूँगी। तो इस तरीके से हमारा एक ही बार में होल बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 परत में है, थोड़ा सा मोटा हो गया था, बट कोई नहीं, यहाँ पे हमारा जो है होल बन के रेडी हो गया है। तो चलिए हम इसको हैंग करते हैं। हैंग करने के बाद इसको हम दिखाते हैं कि किस तरीके से यूज करेंगे। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे हैंग कर दिया हुआ है। यहाँ पे मैं अपने छोटे बच्चे का जो है, यहाँ पे उनके सॉक्स वगैरह जो है ऑर्गेनाइज करके रखी हूँ। सॉक्स है, बंडी है एंड अंडरवियर है। तो जो छोटे छोटे चीज़ होते हैं ना, तो इस तरह से हमें मिलते नहीं हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि इस टाइम जो है विंटर के कपड़े सारे बाहर आ गए हैं। तो ऐसे में बड़े बड़े कपड़ों में छोटे कपड़ा ना बहुत ढूंढना पड़ता है, मुश्किल से मिलता है, क्योंकि ये उसी में गुम हो जाते हैं। तो आपके पास इस तरह से आप छोटा छोटा मिनी ऑर्गेनाइजर बहुत तरीके से बनते हैं। तो आपको जैसा भी हेल्पफुल लगे आप उसी तरीके से इसको बना सकते हैं। और उसके बाद छोटे छोटे कपड़े जो है हैंग कर सकते हैं। तो आप इसमें जो है बनियान, अंडरवियर एंड सॉक्स वगैरह, हंकी वगैरह जो है ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। आपको इजी रहेगा इसमें से लेने के लिए। और साथ ही साथ अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो आपके बच्चे खुद से जा कर के ले सकते हैं, क्योंकि उनको ये सामने से दिखता रहेगा। तो इस तरह से ट्रिक बहुत ही बेस्ट है। और दोस्तों, आपको ज़रूरी नहीं कि आप इसमें कपड़े ही ऑर्गेनाइज करके रखें। आप इसमें जो है अपने मेकअप की चीज़ें जो है ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। जैसा कि विंटर आ रहा है, तो ऐसे में बहुत सारे जो हैं लोशंस वगैरह हैं, क्रीम वगैरह हैं, तो आप इसमें इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। आपको इजी तरीके से आपकी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको बिल्कुल भी ढूंढना नहीं पड़ेगा।
तो इस तरह से आप मिनी मिनी ऑर्गेनाइजर बना के रखिए दोस्तों, और छोटे छोटे चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखिए। तो मैं तो छोटे छोटे कपड़े इसी में ऑर्गेनाइज करूँगी, मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। अब आपके लिए कैसा है आप कमेंट में ज़रूर बताना, और अच्छा लगा होगा तो लाइक कर ही दीजिएगा, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब में बिल्कुल भी पैसा जाने वाला नहीं है आपका, और मुझे थोड़ा सा मोटिवेट होंगी मैं भी, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है कि कोई थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब करता है ना, तो हमें भी अच्छा लगता है कि हमारे जो हैं फैमिली मेम्बर्स बढ़ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो यहाँ पे मैं अगली जो है शॉपिंग बैग ली हूँ, तो यहाँ पे इसको मैं क्या करूँगी, नीचे की साइड ये फट चुका है, तो इसको अच्छे से जो है अंदर के साइड फोल्ड कर दूँगी। तो ये सबसे पहले तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, साथ ही साथ ये फट भी चुका है। तो जो फटा हुआ पार्ट है उसको तो मैं इस तरह से अंदर डाल दूँगी। अंदर डालने के बाद इसको अच्छे से बराबर से जो है फोल्ड कर दूँगी। तो यहाँ पे देखो एकदम से मैं बराबर कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे बराबर हो चुका है। अब हमें करना क्या है, इसके नीचे का जो है बेस बनाना है, क्योंकि बेस इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें जो है बहुत सारी चीज़ें इसमें ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए तो इस बेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से बराबर कर देना है। जो थोड़ा सा आगे पीछे है इसको मैं सेट कर दे रही हूँ अंदर खींचते हुए। तो यहाँ पे हो चुका है। अब हम करेंगे क्या, नीचे की साइड ना कोने को पकड़ेंगे। तो यहाँ पे अंदर से इस तरह से हाथ डालेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हम करेंगे, और यहाँ पे जो कोना निकला हुआ है ना, तो यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से हम थोड़ा सा मोड़ते हुए यहाँ पे, या तो आप स्टेपलर कर दीजिए, नहीं तो आप सुई धागा का भी हेल्प ले सकते हैं। तो मैं तो स्टेपलर ही करने वाली थी, बट मेरा जो स्टेपलर है इस टाइम मिला नहीं, तो मैं यहाँ पे सुई से ही इसको अच्छे से फिक्स कर दे रही हूँ। तो कुल मिला के आपको फिक्स ही करना है, चाहे आप स्टेपलर लीजिए या सुई धागा, किसी से भी इसको आप अच्छे से कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक बार टाँकूंगी, बस ज़्यादा नहीं करना है मुझे। तो यहाँ पे इसी तरह से मैं दूसरे साइड भी टक कर लूँगी। करने के बाद इसमें मैं वो चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखूँगी जिसमें जो चीज़ हमारे पास कंटेनर नहीं है, जो मैं कंटेनर में नहीं रखी हूँ, तो उसको मैं क्या करूँगी, इसी में रख दूँगी। तो ऐसे में क्या होगा, ये हमें सामने से दिख भी जाएगा, साथ ही साथ हमारा जो है सामान ऑर्गेनाइज भी रहेगा। तो यहाँ पर मैं नीचे जो है पेपर लगा दी हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो हमारे पैकेट्स खुले हुए थे उसको मैं कुछ इस तरीके से इसमें जो है रख दूँगी। तो आप इस तरह से अपने किचन में जो बचे हुए सामान है उसको इस तरह से शॉपिंग बैग में ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। सो दोस्तों, ऑनलाइन के जो पे आते हैं ना इस तरह से पॉलीथीन, आप उसको इस तरह से हाथों से रखिए, और गर्म चाकू से इस तरह से अपने हाथों की अंगुलियों की तरफ से घुमाते हुए कर लेंगे ना, तो आपका ये पास इस तरह से ग्लव्स बन के तैयार हो जाएंगे। तो बहुत ही ईजी सा ट्रिक है, आप इस तरह से ढेरों ग्लव्स बना करके रख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ मेरा आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो मिलते हैं नए वीडियो में नए टिप्स।